फेवरेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा और जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। तो भारत के हमलों से पाकिस्तान अभी तक कराह रहा है और इस बीच भारत ने अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़कर हमले की हिमाकत दिखाई तो इस दफा उसका संपूर्ण संहार तय है। भारत पाकिस्तान की तासीर से बखूबी वाकिफ है, इसलिए भारत लगातार युद्धाभ्यास में जुटा है, जिससे पाकिस्तानी हुक्मरानों की घबराहट बढ़ती जा रही है। भारत से बचाने के लिए शहबाज मुनीर चीन और तुर्की से गुहार लगा रहे हैं, जबकि शहबाज शरीफ अगले हफ्ते ईरान जाने वाले हैं, जहां भीख में हथियार मांग सकते हैं। पाकिस्तान की सीमा में 100 किलोमीटर अंदर जाकर हमारी सेना ने आतंकवादियों को जवाब देने का काम किया है। आतंकी घटना की गई तो उसका जवाब दुगने जोश के साथ। 5, 4, 3, 2। ये सीधा मुनीर और शहबाज का अल्टीमेटम है। अगर सीज फायर तोड़ा, फिर से हिमाकत दिखाने की जरूरत की तो शुरू हो जाएगा सबसे बड़ा ऑपरेशन। क्योंकि टारगेट लॉक हो चुके हैं। काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। 5, 4, 3। और उसके बाद पाकिस्तान का संपूर्ण संहार। भारत ने इसके लिए जबरदस्त तैयारी शुरू कर दी है। सेना की ताकत में इजाफा किया जा रहा है। जिससे एक साथ 3 देशों को काउंटर किया जा सके। इस बार भारत ट्रिपल प्रहार करेगा। सबसे पहले पाकिस्तान को तबाह करेगा। इस दौरान उसे हथियार भेजने वाले चीन और तुर्की को भी सबक सिखाने की तैयारी है। पाकिस्तान में लगे चीन के डिफेंस सिस्टम और उसके हथियार डिपो तबाह कर दिए जाएंगे। इसी तरह तुर्की के ड्रोन और वॉरशिप को उड़ा दिया जाएगा। हमारे बम के धमाकों की गूंज ने स्पष्ट संदेश भेजा है कि भारत की जनता के साथ अगर किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया, आतंकी घटना की गई तो उसका जवाब दुगने जोश के साथ दिया। इस बार पाकिस्तान पर ऑलराउंड अटैक करने की तैयारी है। इसके लिए भारत लगातार ड्रिल कर रहा है। तीनों फ्रंट पर बड़ा ऑपरेशन चलाया जा सकता है। युद्ध विराम होने के बाद भी नेवी लगातार युद्ध अभ्यास कर रही है, जिससे पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ रही हैं। क्योंकि भारतीय नौसेना ने 3 वीडियो जारी किए हैं, जिससे साफ पता लगता है कि भारत की तैयारी कितनी बड़ी है। 13 मई, 17 मई और 18 मई को वीडियो जारी किए गए हैं, जिसके जरिए पाकिस्तान को मैसेज दिया जा रहा है, इस दफा समंदर के रास्ते पाकिस्तान पर प्रहार की बारी है। जबकि 7 मई से 9 मई तक भारतीय वायुसेना ने कौशल दिखाया था। जबकि LOC और बॉर्डर पर पाकिस्तानी पोस्ट पर इंडियन आर्मी और BSF ने करारा जवाब देकर बता दिया था कि भारत की तरफ नजरें उठाने का अंजाम क्या होता है। 9 मई रात को तकरीबन 9 बजे जिस भी दुश्मन की पोस्ट ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया, उन सभी पोस्टों को भारतीय सेना ने मिट्टी में मिला दिया। भारत की तैयारी बता रही है, पाकिस्तान का कोई भी इलाका इंडियन फोर्स की पहुंच से दूर नहीं। अभी तो पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर तक तबाही मचाई, वो भी पाकिस्तान में बिना घुसे। अब अगर जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान में घुसकर लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक इतना बड़ा हमला किया जाएगा, जिससे पाकिस्तान कभी उबर नहीं पाएगा।
अगर पाकिस्तान ने पलटवार किया तो S-400 और आकाश जैसे डिफेंस सिस्टम हर हमला नाकाम करने में माहिर है, जिससे पाकिस्तान हुक्मरानों के साथ चीन और तुर्की की भी घबराहट बढ़ी हुई है। तो भारत ने पाकिस्तान के टारगेट फिक्स कर लिए हैं। पाकिस्तान ने हिमाकत दिखाई तो इस बार ब्रह्मोस से 7 टारगेट स्वाह कर दिए जाएंगे। पहला टारगेट है कहूटा रिसर्च लैब, जो एक यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी है। यह इस्लामाबाद के पास है। दूसरा टारगेट है सरगोधा एयरबेस, जो सेंट्रल एयर कमांड का हेडक्वार्टर भी है। तीसरा टारगेट मसरूर एयरबेस है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरबेस है ये, जो कराची में है। चौथा टारगेट ISI हेडक्वार्टर है, जो इस्लामाबाद में है। पांचवा टारगेट नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स, इस्लामाबाद के पास पड़ने वाले कॉम्प्लेक्स में मिसाइल प्रोडक्शन सेंटर भी है। छठे टारगेट पर जिन्ना नेवल बेस है, जो बलूचिस्तान में है। यह नेवल इंस्टॉलेशन सेंटर भी है। और सातवां टारगेट सोन मियानी मिसाइल टेस्ट रेंज है। बलूचिस्तान में पड़ने वाली रेंज में न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल सेंटर भी मौजूद है। पाकिस्तान की घबराहट की वजह भारत के हाईटेक हथियार हैं, जिन्होंने 48 घंटे में ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था। 3 हथियार ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल पहली बार किसी कॉम्बैट ऑपरेशन में किया गया, जिसमें वो 100% सफल रहे। राफेल, जिससे पाकिस्तान और POK में आतंकी अड्डों को तबाह किया गया। दूसरा हथियार है ब्रह्मोस, जिसने पाकिस्तानी एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचाया। और तीसरा हथियार है S-400, जिसने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम किया। 2, 1, now. +1, +2. हालांकि S-400 के साथ आकाश और स्पाइडर के अलावा दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी ड्रोन और जेट के हमलों को 100% नाकाम किया। भारत के अभेद्य सुरक्षा कवच की वजह लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम S-400 है, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है। मीडियम रेंज का डिफेंस सिस्टम आकाश और बराक 8 है। आकाश की रेंज 70 से 80 किलोमीटर है, जबकि इजराइल के सहयोग से तैयार किए गए बराक की रेंज 70 से 100 किलोमीटर है। इसके अलावा शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम स्पाइडर और इग्ला S है। स्पाइडर की रेंज 20 से 30 किलोमीटर है, जबकि इग्ला की रेंज 10 से 15 किलोमीटर है। इन डिफेंस सिस्टम का चक्रव्यूह तैयार किया गया, जिसमें पाकिस्तान का हर ड्रोन, हर मिसाइल फंसकर तबाह होगा। अब भारत अपनी रक्षा प्रणाली में इजाफा करने जा रहा है, जिसमें एयर डिफेंस के लिए 3 नई मिसाइलें लेकर तैनात की जाएंगी। जबकि S-400 के बाकी 7 सिस्टम इस साल के आखिर तक भारत को मिल जाएंगे। साल 2018 में S-400 की डील हुई थी, जिसमें से 3 भारत को मिल चुके हैं, बाकी जल्द मिल जाएंगे। ऐसे भी कयास हैं कि S-400 को लेकर सरकार नए कंसाइनमेंट की डील कर सकती है। तो भारत आसमान से बड़े प्रहार की तैयारी में है और इसके लिए युद्धाभ्यास किया जा रहा है। साथ ही 40,000 करोड़ की डिफेंस डील की गई है। साथ ही 20 सुखोई जेट में ब्रह्मोस लगाई जाएगी। 20 सुखोई जेट जो ब्रह्मोस से लैस होंगे। फ्रांस को 26 राफेल का एक नया ऑर्डर दिया गया है, जबकि 12 तेजस एयरफोर्स को जल्द ही मिलने वाले हैं। हाल ही में रक्षा मंत्रालय की मीटिंग हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। रक्षा प्रणाली को मजबूत और हाईटेक किया जाएगा। इसके लिए आकाश NG को तैनात किया जाएगा। ये लड़ाकू विमान, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम है। दूसरा सिस्टम VLSR-SAM लगाया जाएगा। इसे DRDO ने तैयार किया है। इसे नौसेना के जहाजों पर लगाया जा सकता है। इसके अलावा QR-SAM भी जल्द शामिल होगा, जो ड्रोन, क्रूज मिसाइल और लड़ाकू विमानों को पीछे धकेलने में सक्षम है। साथ ही Su-30 MKI को अपग्रेड करने का फैसला किया गया। तीसरे स्क्वाड्रन को तैनात करने की प्लानिंग।
इसके अलावा यूपी के 5 शहरों में हथियार प्रोडक्शन यूनिट लगाई जाएंगी, जिससे जल्दी और ज्यादा हथियार मिल सके। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल की यूनिट लगाई गई है, जिससे हर साल 100 से 150 ब्रह्मोस मिल सके। 1 now +1 +2 second off। भारत अब तीनों मोर्चों पर बड़ी युद्धक तैयारी कर रहा है। इसके लिए डिफेंस बजट बढ़ाकर हाईटेक हथियारों की खरीद पर फोकस है। साथ ही मेक इन इंडिया के तहत हथियारों का प्रोडक्शन किया जाएगा। भारत की फ्रंटलाइन तैयारी से पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। वो तुर्की और चीन से गुहार लगा रहा है। शहबाज शरीफ तेहरान दौरे पर जाएंगे, जिससे हथियारों की भीख मांग पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। Sip sip जीरा sip MDH का जल्दी और जीरा sip MDH का जल्दी और जीरा sip।